हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप में इस प्रकार का मैसेज यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे स्टूडेंट के मोबाइल नंबर पर जहाँ पे इस प्रकार की इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि उनको क्या करना चाहिए, आगे क्या करना है। हमने मेल भी कर दिया, हमने सब कुछ कर दिया, हमारा डीबीटी भी लिंक है, हमारा आधार कार्ड भी बैंक अकाउंट से लिंक है। और जैसा कि मैंने कहा था, आप लोगों को जो पेमेंट है वो रिज्यूम होने वाला है 21 अप्रैल के बाद। जो यहाँ पे एनएसपी की जो नोटिस लिखी हुई थी 21 अप्रैल के बाद आपका जो पेमेंट है वो रिज्यूम कर दिया जाएगा। जिनका ये पेमेंट जो है पाइपलाइन में है, या जिनका पेमेंट मिनिस्ट्री लेवल पे है, जिनका पेमेंट मेरिट लिस्ट हो चुका है, जिनका पेमेंट इनिशिएटेड विद बैंक है, उन सबका पेमेंट जो है वो 21 अप्रैल के बाद यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। साथ में वो स्टूडेंट भी आते हैं जिनका पेमेंट फेल हो गया था, उन स्टूडेंट भी इस कैटेगरी में आते हैं जिनका पेमेंट फेल हो गया है। तो यहाँ पे कल शाम को इस प्रकार का मैसेज देखने को मिला है, डियर एप्लीकेंट, कि आपकी एप्लीकेशन आईडी ये है, स्कॉलरशिप पेमेंट प्रोसेसिंग इज पेंडिंग एज योर आधार इज नॉट सीडेड विद द बैंक अकाउंट। प्लीज विजिट योर बैंक टू इनेबल आधार बेस्ड पेमेंट नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनआईसी। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप सब ये बोला गया कि आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो प्लीज अपने बैंक में जाइए और अपना आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक करवा के रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मैसेज जो है, सेम ही वही मैसेज देखने को मिला है जो यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, और यहाँ पे जो उन्होंने मेल भी किया है पीएफएमएस को, काफी लोगों ने मुझे भी मेल किया है, इसको सीसी में रख के काफी लोगों ने पीएफएमएस को मेल किया है। तो मेल करने के बाद जो रिप्लाई पीएफएमएस के पास आया है वो यहाँ पे आया है कि छात्रों को भुगतान विफलता के बारे में मतलब एमएस के माध्यम से सूचित किया गया है कि प्रक्रिया के अनुसार पीएफएमएस सूचना के 15 दिनों के बाद फिर से जांच करेगा खाते में अधिकतम क्रेडिट सीमा तक पहुंच गई है या नहीं। मतलब है कि आपका पेमेंट अगर फेल हुआ है, अगर वो 15 दिन से पहले हो चुका है, सपोज करो आपका पेमेंट फेल हुआ है 1 अप्रैल को, सपोज करो आपका पेमेंट फेल हुआ 1 अप्रैल को, तो मतलब है कि अगर आपका 1 अप्रैल को पेमेंट फेल हुआ है, अगर आपने 5 अप्रैल तक यहाँ आपने डीबीटी लिंक करवा के रखा है, सब कुछ आपकी तरफ से लिंक है, डीबीटी हो गया, आपका एनपीसीआई वगैरह हो गया, या आपका एनएसपी जब पीएफ में सब चेक करते हो वहां पे भी आपका लिंक शो कर रहा है, तो आपको डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ? क्योंकि जस्ट रिमाइंडर है। रिमाइंडर का मतलब होता है सभी स्टूडेंट के पास ये रिमाइंडर गया, जिनका भी पेमेंट नहीं आया है, जिनका पेमेंट फेल हो गया, ये सबके पास रिमाइंडर गया है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की तरफ से, जिनका पेमेंट पहले फेल हो गया था। इससे इसका कोई मतलब नहीं है कि आपने हाल ही में भी लिंक करवाया, वो उन्होंने नहीं चेक किया, इन्होंने वो चेक किया कि इनका पेमेंट फेल हो गया, इनको हम रिमाइंडर भेजते हैं, जिससे रिमाइंडर भेजने के बाद ये लोग हो सकता है एक बार अटेंटिव हो जाए, अटेंशन हो जाए, उसको एक बार दोबारा चेक करें, और हो सकता है इस महीने के एंड तक जिनका पेमेंट फेल हो गया है उनका पेमेंट भी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है ये है कि इस महीने के एंड तक आपका पेमेंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो मैं आपको ये कहूंगा, जिनका भी आधार कार्ड लिंक नहीं है तो एक बार जरूर चेक करें बैंक अकाउंट में कि आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। कैसे चेक करना है? यूआईडीआई की साइट है, यहाँ पे uidi.gov.in, ये वाली साइट पे सिंपली आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन में जाना है, आधार सर्विस का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे आधार लिंकिंग स्टेटस, सिंपली इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे लिंक पे क्लिक थोड़ा सा लोड होगा, आपको वेट करना है। तो यहाँ पे आपको चेक कर पता करना है कि आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। ठीक है, कोई सा भी हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, कोई लिमिट वगैरह है या नहीं, उसको चेक कर लेना है। और कोई लिमिट है तो बैंक से आप कॉन्टेक्ट करके उसको हटा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आना है आपको। आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, बैंक सीडिंग स्टेटस, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे थोड़ा सा लोड करेगा, उसके बाद ये भी ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको कहूंगा, अगर आपने लिंक करवा रखा है, जस्ट इग्नोर दिस मैसेज, बस एक बार चेक कर लीजिए कि लिंक है या नहीं, जस्ट इग्नोर। उसके बाद अगर नहीं है तो जाके करवा लीजिएगा। ठीक है, आधार नंबर कैप्चा भरने को लॉगिन करके चेक कीजिएगा कि आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है नहीं हो रहा। अगर आपका बैंक अकाउंट शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है, और कोई भी ट्रांजेक्शन लिमिट रखी गई है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिमिट रखी गई है, तो बैंक से जाके उसको प्लीज हटा दीजिएगा अभी के लिए, जिसने तो आपका दोबारा पेमेंट फेल हो सकता है। ठीक है, तो इस महीने पेमेंट आने के बहुत ज्यादा चांसेस है छात्रों, तो प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और ये मत पूछना कि पेमेंट फेल का पेमेंट कब आएगा, ये मत पूछना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने इसका आंसर इस वीडियो में दे दिया है। तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा।